बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, बड़ी खबर तो यही है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो है वो जंग बंदी हो गई है और बाकायदा तौर पर अब भारत की तरफ से ये बात कंफर्म की गई है और पाकिस्तान की तरफ से भी कि अब दोनों ममालिक जो है वो जंग बंदी पर आमादा हो गए हैं। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि जंग बंदी क्यों हुई और कौन सी ऐसी शर्त रखी गई कि जंग बंद हो जाए, और उसके साथ साथ इस जंग का जो मकसद था खास तौर पर पाकिस्तान के अंदर वो क्या था। वो सबसे पहले मैं आपके सामने रखता हूं कि ये जो जंग हुई है और इसका मकसद क्या था। मकसद मैं आपके सामने रखता हूं कि नवाज शरीफ साहब ने क्या कहा, मरियम नवाज साहबा कैसे कह रही हैं, मोदी का नाम क्यों नहीं ले रही, और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट कैसे अमेरिका के सामने लेटी है, और उनका ये जो जंग करने का मकसद था वो भी सामने आ गया है। और वो सामने कैसे आया, मैं आपके सामने एक ट्वीट रखता हूं, और ये ट्वीट है जनाब गरीदा फरूकी साहबा का। जी हाँ नाज़रीन, गरीदा फरूकी साहबा आप सबको मालूम है कि वो किसके लिए काम करती हैं और क्यों करती हैं। अब उन्होंने ट्वीट किया जी जंग बंदी के बाद कि जनरल आसिम मुनीर इज द मोस्ट पॉपुलर पर्सन इन पाकिस्तान एंड ग्लोबली नाउ। वो कहते हैं कि पाकिस्तान और पूरी दुनिया में इस वक्त जनरल आसिम मुनीर साहब सबसे पॉपुलर लीडर हैं। यानी अब वो जो लोग फिक्स मैच की बात कर रहे थे, इस बात से तो ये जाहिर होता है कि जो गरीदा फरूकी साहबा कह रही है कि जनरल आसिम मुनीर साहब इज द मोस्ट पॉपुलर, तो इसका मतलब है कि ये जंग इसलिए होने दी गई कि जो अवाम इस वक्त अवाम और स्टैब्लिशमेंट के दरमियान दूरियां हैं वो कम हो जाएं और जो इमरान खान की हिमायत है उसको कम किया जाए, जनरल आसिम मुनीर साहब को मशहूर किया जाए। लेकिन ये इनकी गलत फहमी है कि ऐसा होगा, ऐसा नहीं होना। जब पाकिस्तान की बारी आती है तो सारा पाकिस्तान के साथ खड़ा होता है। और फिर आपने फर्क भी देख लिया कि एयरफोर्स जो है वो सियासत में मुदाखलत नहीं करती, तो आज आपने उनका रिजल्ट देखा कि किस तरह उन्होंने पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद कर दिया और अपने से 4 गुना बड़े दुश्मन को नाक चवने चबवा दिए। और जो सियासत में दिलचस्पी लेते हैं उनकी आप बता दें क्या परफॉर्मेंस है जंग के दौरान, वो आप सबको पता है। अब नाज़रीन, जो ये तो एक साफ जाहिर हो गया यानी इस जंग के बाद, इस ट्वीट के बाद, कि सोशल मीडिया पर सिर्फ और सिर्फ जो स्टैब्लिशमेंट और जनाब से मुनीर साहब का इमेज बहाल करना था, ये बात तो यहां पर खत्म हो गई, ये साबित हो गया इस बात के बाद। अब नाज़रीन, अब आपके सामने रखते हैं कि ये जंग बंदी की गई है। सबसे पहले मैं आपके सामने जो जयशंकर है भारत के वजीर खारजा, उनका मैं बयान आपके सामने रखता हूं और उसके बाद आपको अंदाजा होगा कि ये जंग बंदी किन बुनियादों पर हुई है। नाज़रीन, जयशंकर कहते हैं कि पाकिस्तान ने सीज फायर की दरखास्त की थी, हमने नहीं की थी। वो कहते हैं कि ये डोनाल्ड ट्रंप से जो सीज फायर की दरखास्त की गई है ना, वो पाकिस्तान ने की है, हमने नहीं की। ये कहते हैं जयशंकर साहब। सीज फायर के लिए कोई शर्त नहीं है, ये कह रहे हैं जयशंकर साहब। उन्होंने कहा कि सिंध ताश का मुआहदा मुअत्तल रहेगा, सिंध ताश का मुआहदा भी मुअत्तल रहेगा, पाकिस्तान का पानी बंद रहेगा, ये कह रहे हैं जनाब जयशंकर साहब। और हमारे यहाँ शादियाने बजाए जा रहे हैं कि जी इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान की एयरफोर्स ने कमाल मुजाहरा किया है। लेकिन इसके साथ साथ आपको यह भी याद रखना होगा कि पाकिस्तान की जो हैदराबाद एयरबेस पर इस पाकिस्तान के हमले के बाद जो हमला हुआ है उसमें 4 पाकिस्तानी जो एयर कमांडर हैं, एयर में एक पायलट और 3 फौजी एहलकार शहीद भी हुए हैं, तो उनका भी बदला हमने लेना है। लेकिन अब सूरत ये है कि ये जब जंगबंदी करवाई गई, यानी अब जंगबंदी तो हो गई और भारत आपके सामने उनका वजीर खारजा कह रहा है कि भाई जंगबंदी हमने नहीं करवाई, ये पाकिस्तान की दरखास्त पर हुई है। और डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा तौर पर ट्वीट करके कहा है कि दोनों मुल्कों से मैंने गुफ्तगू की है और उसके बाद दोनों को जंगबंदी पर राजी कर लिया है और मैं दोनों मुल्कों को जो है वो इसके लिए मुबारकबाद पेश करता हूँ। एक तो आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप जो है पहले वो कल उनके जो नायब सदर जेडी वांस वो कह रहे थे कि हमारा तो कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आज वो मैदान में आ गए और उनको ये पता चल गया कि भारत को, क्योंकि वो भारत को, जो डोनाल्ड ट्रंप है वो भारत को इस खित्ते में चौधरी बनाना चाहता है अमेरिका, खासतौर पर चीन के लिए। लेकिन जब उसको मार पड़ रही थी तो फिर वो मैदान में उतरे। लेकिन अब सवाल ये है कि जब ये जंगबंदी हुई और पाकिस्तान जो है अमेरिका के सामने लेटा और लेट के उन्होंने जंगबंदी की, हालांकि इस वक्त पाकिस्तान ऊपर एज पे था, जो पाकिस्तान की एयरफोर्स ने कमाल किया है उसकी वजह से इंडिया का मोराल बिल्कुल डाउन हो गया था। अब बात यह है कि क्या इसके अंदर कोई ऐसी शर्त रखी गई, पाकिस्तान की तरफ से ये नहीं कहा जाना चाहिए था कि सिंध ताश मुआहदा जो उसको बहाल किया जाए, हिंदुस्तान फौरन उसे बहाल करे, इस पर भी कोई बात नहीं की गई। फिर आर्टिकल 370 जो हिंदुस्तान ने कश्मीर के अंदर लगाया गया है, क्या इसके ऊपर बात नहीं होनी चाहिए थी कि इसके ऊपर बात की जाए।
और आर्टिकल 370 जो है उसको बहाल किया जाए। अब बात तो ये सामने आ रही है कि हिंदुस्तान एक तो ये कह रहा है कि जनाब हम जो है वो सिंध मुआहदा बहाल नहीं करेंगे, और दूसरा हिंदुस्तान ने ये भी कहा है कि यानी इंडियन लोग इसको तबसरा कर रहे हैं कि जंग बंदी में शर्त रखी गई कि आइंदा कोई भी दहशतगर्दी का वाक़या हो तो बराह रास्त जंग होगी। यानी हिंदुस्तान ने कहा है कि हम इसलिए जंग बंद कर रहे हैं, लेकिन आइंदा अगर कोई भी दहशतगर्दी का वाक़या हो तो हम डायरेक्ट पाकिस्तान पर हमला कर देंगे और किसी किस्म की हम रियायत नहीं बरतेंगे। तो हिंदुस्तान इतनी कड़ी शराइत रख रहा है। एक वो कह रहा है कि मैं सिंध मुआहदा बहाल नहीं करूंगा, दूसरा वो कह रहा है कि अगर हमला हुआ तो जनाब हम तो डायरेक्ट हमला कर देंगे अगर कोई दहशतगर्दी का वाक़या हुआ। हालांकि पाकिस्तान तो इस दहशतगर्दी के वाक़े में मुलव्वस ही नहीं है। तो क्या पाकिस्तान को अपनी शराइत नहीं मनवानी चाहिए थी, या हमें बस लेट जाना चाहिए था? तो हम तो भाई लेट गए इस वक्त की सूरत हाल के मुताबिक। अब नाज़रीन आते हैं उस खबर की तरफ कि नवाज शरीफ साहब ने जो बयान दिया और मरियम नवाज साहबा का ट्वीट आया। सबसे पहले आप मरियम नवाज साहबा का ट्वीट देखें। पाकिस्तान जीत गया अल्हम्दुलिल्लाह, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ, सिपह सलाह जनरल आसिम मुनीर, अफवाज पाकिस्तान नवाज शरीफ ने कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया, दुनिया को समझा दिया कि पाकिस्तान का जो दिफा है वो नाकाबिल तकसीर है, पाकिस्तान महफूज और महब्बे वतन हाथों में। नाज़रीन ये ट्वीट आपने मरियम नवाज साहबा की देखी। नंबर 1 तो वो इसमें क्रेडिट दे रही जनरल आसिम मुनीर साहब को और नवाज शरीफ साहब को। चलो शहबाज शरीफ और अदली सही वज़ीर आज़म तो है, उनको तो क्रेडिट देना बनता है, अफवाज पाकिस्तान को बनता है। जनरल आसिम मुनीर साहब को उन्होंने क्रेडिट दिया है, लेकिन एयरफोर्स का एक लफ्ज़ भी इस्तेमाल नहीं किया। जिन्होंने जंग लड़ी है, जिन्होंने पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद किया है, तो उनको सिर्फ वही नजर आते हैं जो उनको लेके आए हैं, तो वो फिर उन्हीं का नाम लेगी। अच्छा, फिर नवाज शरीफ साहब ने ट्वीट किया है, नवाज शरीफ का अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र है उसने पाकिस्तान को सरबुलंद किया। मैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फौज के सिपह सलाह जनरल आसिम मुनीर, चीफ ऑफ एयर स्टाफ, चीफ ऑफ मार्शल जहीर सिंधु और अफवाज पाकिस्तान को शाबाश मुबारक कर देता हूँ। पाकिस्तान अमन पसंद है, अमन को तरजीह देता है, मगर अपना दिफा भी करना चाहता है। पाकिस्तान जिंदाबाद, ये कह रहे हैं नवाज शरीफ साहब। ना इस ट्वीट के अंदर आप कहीं मोदी का नाम दिखा दें, नवाज शरीफ साहब ने मोदी का नाम लिया हो, मरियम नवाज साहबा ने नाम लिया हो, तो यहाँ से आप ढूंढ के दिखा दें। इसका मतलब है कि शरीफ खानदान जो है, जब आपने देखा कि जंग जब हो रही थी, नवाज शरीफ साहब का कोई बयान नहीं है, अभी भी उन्होंने ट्वीट किया, मोदी का नाम नहीं लिया, मरियम नवाज साहबा का कोई बयान सामने नहीं आया, तो अब वो भी बोल रही हैं और वो सिर्फ जनरल आसिम मुनीर साहब का शुक्रिया अदा कर रही हैं, नवाज शरीफ साहब भी मोदी का नाम नहीं ले रहे। तो इससे एक तो इस खानदान का आपको पता चल गया और ये सारा कुछ आपको समझ आ गया कि ये खानदान क्योंकि मोदी के साथ जुड़ा हुआ है, इनके ताल्लुकात मोदी के साथ हैं और ये किसी किस्म का रिस्क नहीं ले सकते, मोदी के खिलाफ कोई बात नहीं कर सकते। आपने देख लिया कि किस तरह 8-9 दिन इनको चुप लगी रही, कोई बयान नहीं दे सके, और फिर गरीदा फरीकी साहब का ट्वीट आ गया और उसके बाद पाकिस्तान ने जंगबंदी की है, किसी भी शर्त पर अमल दरामद नहीं हो। भारत उल्टा कह रहा है कि अगर पाकिस्तान ने दोबारा कोई दहशतगर्दी का वाक़या हो तो हम डायरेक्ट हमला कर देंगे। तो फिर अब आप देखें कि एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि हम जंग जीत गए, लेकिन जब आपने जंग बंदी की तो आप फिर जंग हार गए। इसका मतलब आप लेट गए हैं और आप जंग चाहते नहीं थे। आपका सिर्फ मकसद यही था कि किसी तरीके से इस्टेब्लिशमेंट की जो इस वक्त बुरी हालत है, खासतौर पर आर्मी चीफ की, क्योंकि अवाम के साथ नहीं खड़ी हुई, तो उसको किसी तरीके से खड़ा किया जाए इंशाल्लाह।